हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ऊपर। आज हम बात करेंगे रिले रेस पार्ट 2 पे। पार्ट 1 मैंने बना रखा है, उसमें भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। और आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे रिले रेस 4x100 मीटर और 4x400 मीटर। ये दो रिले रेस होती हैं हमारी मेंस और वोमेंस दोनों में। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इसमें फाउल होता है, ठीक है, बैटन गिरने पे क्या होता है, ठीक है, किस तरह से इसके एक्सचेंज जोन होते हैं, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो रेस हैं वो हमारी दो प्रकार की हैं, 4x100 मीटर रिले रेस और 4x400 मीटर रिले रेस। ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन की हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं कि जो रेसेस हैं उसमें जो कर्व होते हैं, किस रेस में कितने कर्व प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रेसेस विद 1 कर्व। जहाँ पर सिर्फ एक कर्व का प्रयोग होता है, ये होता है हमारा कर्व। ठीक है, ये आपका कर्व होता है, ये हमारा स्ट्रेट हो गया और इसको कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कर्व बोलते हैं। ये एरिया जो है, देखिए यहाँ से कर्व स्टार्ट है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा स्ट्रेट है। ये जो एरिया है, ये कर्व का जो एरिया है, इसको बोलते हैं कर्व। तो जहाँ पर हम एक कर्व का प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम हाफ स्ट्रैगर देते हैं। स्ट्रैगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हाफ स्ट्रैगर देते हैं। 4x100 मीटर और 4x400 मीटर दोनों रेसों में स्ट्रैगर दिया जाता है। जहाँ पर हम क्राउच स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। क्राउच स्टार्ट के अंदर हमारे 3 स्टार्ट आते हैं, बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और एलोंगेटेड स्टार्ट। बंच स्टार्ट को हम बुलेट स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। रिले रेस में ही हम चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पर एक कर्व दिया जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हाफ स्ट्रैगर। ध्यान रखेंगे, हाफ स्ट्रैगर। तो हाफ स्ट्रैगर किस में देंगे? 200 मीटर दौड़ में भी दिया जाता है, 800 मीटर दौड़ में हाफ स्ट्रैगर प्लस यहाँ पर डी डायगनल एक्सिस डिस्टेंस, जिसको हम डायगनल डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। 800 मीटर का जो स्ट्रैगर होगा वो हाफ स्ट्रैगर प्लस डायगनल डिस्टेंस होगा। और 200 मीटर की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ वो हाफ स्ट्रैगर 200 मीटर के अंदर दिया जाता है, जहाँ पर खिलाड़ी सिर्फ एक कर्व को ही काटता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 200 मीटर की अगर हम बात कर रहे थे तो 200 मीटर में क्या है, सबकी लाइन डिवाइड है यहाँ पर। जैसे ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2 वाला दौड़ेगा, ये 3 वाला दौड़ेगा, ये 4। जो खिलाड़ी है वो अपनी अपनी लाइन में दौड़ेगा। पर अगर हम बात करें 800 मीटर रेस की, तो 800 मीटर में क्या है, यहाँ के पास 1500 मीटर की एक ब्रेक लाइन होगी। और यहाँ से मान के चलिए हमारी 800 मीटर स्टार्ट है, ये इनका स्ट्रैगर है, ये इनका स्ट्रैगर है, ये इनका स्ट्रैगर है। तो खिलाड़ी यहाँ से दौड़ेगा अपनी अपनी लाइन में, और यहाँ से ब्रेक लाइन से वो पहले लाइन में दौड़ेगा। लाइन नंबर 3 वाला वो अपने ट्रैक में दौड़ेगा, और जैसे ही ब्रेक लाइन आएगी वहाँ से वो पहले लाइन में तुरंत ही आ जाएगा। ये हमारे ट्रैक में पहली लाइन में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, जो कि ब्रेक लाइन से वो नंबर 8 वाला भी एथलीट है, या नंबर 3 वाला, नंबर 5 वाला, वो सब ब्रेक लाइन से वो आ सकते हैं पहली लाइन में। मतलब कि पहला जो कर्व है वो अपने अपने उसमें लगाएंगे, अपने अपने ट्रैक में लगाएंगे, और फिर सब डायगोनल डिस्टेंस के माध्यम से सब अंदर आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रेसेस विद 2 कर्व। ठीक है, रेसेस विद 2 कर्व, जहाँ पर 2 कर्व का प्रयोग होता है, खिलाड़ी 2 कर्व को काटता है। ठीक है, देखते हैं, ये हमारा एक कर्व, ये स्ट्रेट हो गया, फिर हमारे दूसरा कर्व, और ये स्ट्रेट हो गया। 2 कर्व की बात करते हैं, ये एक कर्व हो गया और ये दूसरा कर्व, ये एक कर्व हो गया और ये कर्व हो गया दूसरा। जहाँ पर खिलाड़ी 2 कर्व को काटता है तो वो हमारा फुल स्ट्रैगर कहलाता है। फुल स्ट्रैगर किस में दिया जाता है? 400 मीटर रेस में और 4x100 मीटर रिले रेस के अंदर फुल स्ट्रैगर का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखते हैं रेसेस विद 3 कर्व, जहाँ पर खिलाड़ी 3 कर्व को काट रहा है। ठीक है, 3 कर्व का मतलब हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा कर्व हो गया, ये स्ट्रेट है, और ये हमारा कर्व हो गया। यहाँ से खिलाड़ी ने स्टार्ट की रेस, तो ये उसने एक कर्व यहाँ पर क्रॉस किया, फिर खिलाड़ी यहाँ पहुँचता है, उसने दूसरा कर्व क्रॉस किया, फिर खिलाड़ी यहीं से ही एक कर्व चक्कर और लगा रहा है तो वो तीसरा कर्व यहाँ क्रॉस करता है। ऐसे खिलाड़ी 3 कर्व को क्रॉस करता है, जिसको जो रेस है जिसमें दिया जाता है ये स्ट्रैगर, जहाँ पे खिलाड़ी 3 कर्व काटता है, उसको वो स्ट्रैगर को बोलते हैं 1.5 स्ट्रैगर, जो कि हमारा 4x400 मीटर रिले रेस के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ये कैसे होती है इसके बारे में भी अभी हम पूरी चर्चा करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक आपको स्ट्रैगर क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं।
ये हमारी 4x400 मीटर रिले रेस यहाँ पर शुरू हो रही है, ठीक है। उनको स्ट्राइकर दे दिए गए हैं। अब खिलाड़ी क्या करेगा, जो खिलाड़ी है ये लाइन नंबर 1 का खिलाड़ी है, ये लाइन नंबर 2 का खिलाड़ी है, ये लाइन नंबर 3 का है, ये 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको स्ट्राइकर मिला है 1.5 स्ट्राइकर, ये यहाँ पर मिला है खिलाड़ियों को दौड़ने के लिए। तो 4x400 मीटर में क्या है, खिलाड़ी जो है पहला जो चक्कर होगा, पहला जो लैप होगा वो अपनी अपनी लाइन में ही लगाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पहली मतलब लाइन नंबर 1 वाला है तो वो अपनी पहली लाइन में दौड़ेगा, लाइन नंबर 2 वाला वो अपनी लाइन में दौड़ेगा, लाइन नंबर 3 वाला वो अपनी लाइन में दौड़ेगा, 4 वाला वो अपने ही लाइन में दौड़ेगा, अपने ही 400 मीटर ट्रैक जो है हमारा वो अपनी अपनी लाइन में ही 400 मीटर को पहले कंप्लीट करेगा, ठीक। अब जो दूसरे नंबर वाला खिलाड़ी जब वो बैटन को पास करेगा, पहला नंबर खिलाड़ी जब 400 मीटर पूरा दौड़ के आएगा, वो सब अपने अपनी लाइन में दौड़ेंगे। यहाँ पे कोई लाइन चेंज नहीं करेगा। 8 नंबर वाला 8 में दौड़ेगा, 7 वाला 7 में दौड़ेगा। पूरा 400 मीटर जब वो दौड़ करके आएंगे, ठीक है, जब दौड़ करके वो आते हैं उसके बाद जो नंबर 2 वाले एथलीट हैं उनको कुछ इस तरह से बैटन वो पास करेगा। आगे मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। उनको पास करेंगे। फिर जो नंबर 2 वाला खिलाड़ी है वो पहला कर्व, मतलब यही वाला पहला कर्व जो है वो अपने अपनी लाइन में लगाएगा और यहाँ के पास जो ब्रेक लाइन होती है वहाँ से वो अंदर आ जाएगा। पहले ट्रैक में सारे खिलाड़ी अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अब इनके स्ट्राइकर देखते हैं हम। 4x400 मीटर में जो स्ट्राइकर दिए जाते हैं वो कौन कौन से स्ट्राइकर दिए जाते हैं। लाइन नंबर 1 का जो स्ट्राइकर होगा, लाइन नंबर 1 का जो स्ट्राइकर होगा वो 0 होता है। लाइन नंबर वाला जहाँ से उसको स्ट्राइकर मिलता है वो वहीं से दौड़ता है, तो 0 स्ट्राइकर होगा, उसका कोई भी स्ट्राइकर नहीं होगा, ठीक है। जहाँ से हमारा लाइन नंबर 1 वाला है, जहाँ से हमारा 400 मीटर का स्टार्ट होता है, आप देखे होंगे फर्स्ट वाला एथलीट जहाँ दौड़ता है, ठीक है, वहीं के पास से हमारा 4x400 मीटर वाला स्ट्राइकर खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक। अब लाइन नंबर 2 वाले की बात करें तो लाइन नंबर 2 में जो खिलाड़ी होगा उसको जो स्ट्राइकर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 10.563 मीटर पे दिया जाएगा। और लाइन नंबर 3 वाले को जो स्ट्राइकर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 22.086 मीटर पर। लाइन नंबर 4 वाले को जो दिया जाएगा वो 33.627 मीटर पे उसको स्ट्राइकर दिया जाएगा। लाइन नंबर 5 वाले को दिया जाएगा 45.185 मीटर पे। लाइन नंबर 6 वाले को दिया जाएगा 56.760 मीटर पर। और लाइन नंबर 7 वाले को दिया जाएगा 68.352 मीटर के ऊपर। और लाइन नंबर 8 वाले को 79.960 मीटर पर स्ट्राइकर दिए जाएंगे। ये हमारे 4x400 मीटर रेस के स्ट्राइकर हैं, जो कि 8 खिलाड़ी के स्ट्राइकर यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे नंबर 2 वाला जो खिलाड़ी होगा। देखिए ये नंबर 1 वाले खिलाड़ी हैं सारे, ये जितने खिलाड़ी हैं नंबर 1 वाले हैं। ये दौड़ के आए हैं, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट लिया था, ये इन्होंने 400 मीटर पूरा कवर किया है अपने अपने ट्रैक में। देखिए ये लाइन नंबर 8 वाला 8 में है, 7 वाला 7 में है, 6 वाला 6 में, इस तरह से। जो नंबर 2 वाले एथलीट हैं वो यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं, ठीक है, वो तैयार खड़े हुए हैं। जैसे इनको बैटन मिलेगी, ये भी पहला जो कर्व है वो अपनी अपनी लाइन में ही लगाएंगे। ये वाला इसी में दौड़ेगा, ये वाला इसी में, ये वाला इसमें ही, ये वाला अपने अपने ट्रैक में लगाएंगे। जैसे ही 1500 मीटर के पास, 1500 मीटर का जो स्टार्ट होता है वहाँ के पास ग्रीन कलर की हमारी एक ब्रेक लाइन होती है, उस ब्रेक लाइन से सभी खिलाड़ी पहली लाइन में दौड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर वो दूसरा चक्कर जैसे वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, वो फिर पहली लाइन में लगाएंगे। फिर तीसरा वाला जो खिलाड़ी है वही पहली लाइन में दौड़ेगा, चौथा वाला खिलाड़ी पहली अपनी ही लाइन में दौड़ेगा, पहली लाइन में, ठीक है। लाइन बाउंडेशन सिर्फ होती है आपके 3 कर्व तक। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से एथलीट बैटन को चेंज करता है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, फिर जो खिलाड़ी है वो जो बैटन को जब चेंज कर लेंगे तो ये स्थिति जो यहाँ पर दिखाई गई है ये कब होती है आपको बताते हैं। यहाँ के पास कभी कभी क्या होता है, खिलाड़ी 5 देश के खिलाड़ी या 4 देश के खिलाड़ी एक साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक साथ दौड़ रहे हैं 1 2 3 4 आगे पीछे। जब खिलाड़ी 200 मीटर के पास पहुँचते हैं तो सभी देश के खिलाड़ी को कुछ इस तरह से सेट कर दिया जाता है कि मतलब मान के चलो यहाँ पे जमैका का जो खिलाड़ी है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, वो नंबर 1 पे दौड़ रहा था तो उसको ट्रैक नंबर 1 दे दिया गया है। इस देश के खिलाड़ी को ट्रैक नंबर 2 दे दिया गया है। इस देश के खिलाड़ी को ट्रैक नंबर 3 में खड़ा कर दिया गया, इस देश के खिलाड़ी को ट्रैक नंबर 4 में, क्योंकि ये जो 200 मीटर का स्टार्ट है वहाँ तक की ये खिलाड़ी पहले नंबर पर चल रहा था, ये खिलाड़ी दूसरे, ये खिलाड़ी तीसरे, ये खिलाड़ी चौथे, इस तरह से इनको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। अगर 200 मीटर के बाद इन खिलाड़ियों की पोजीशन आगे पीछे हो जाती है
तो इन खिलाड़ियों की पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं होगी, ये ऐसे के ऐसे यहाँ पर खड़े रहेंगे। ठीक है, मैं फिर आपको बता देता हूँ। जैसे ही रेस शुरू हुई, सभी खिलाड़ी जो 8 खिलाड़ी हमारे हैं वो अपनी अपनी लाइन में ही 400 मीटर पहला दौड़ेंगे। 4x400 मीटर रिले की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो जो खिलाड़ी हैं वो बैटन देंगे दूसरे वालों को। तो दूसरे जो खिलाड़ी है जैसे बैटन उनको मिलता है, वो पहला कर्व जो होगा बैटन लेने के बाद वो अपनी अपनी लाइन में दौड़ेंगे। उसके बाद 1500 मीटर के पास जो ब्रेक लाइन होती है वहाँ से सभी खिलाड़ी, चाहे वो लाइन नंबर 8 का हो, 6 का हो, 7 का हो, किसी का भी हो, वो खिलाड़ी सब पहली लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो खिलाड़ी 200 मीटर का जो स्टार्ट होता है वहाँ के पास पहुँचते हैं, जो नंबर 3 के खिलाड़ी हैं, ये नंबर 3 के जो खिलाड़ी हैं वो इस प्रकार यहाँ पर ऐसे खड़े किए जाते हैं कि मान के चलिए ये खिलाड़ी नंबर वहाँ पर जो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं उसमें सबसे आगे चल रहा है, ये दूसरे नंबर पर चल रहा है, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। तो इस प्रकार इन खिलाड़ियों को, यहाँ पर तीसरे नंबर वाले खिलाड़ी को इस प्रकार खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, अगर इनकी पोजीशन कहीं भी चेंज हो जाती है तो इनकी पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं होगी। अगर ये पोजीशन अपनी चेंज करते हैं, ये खिलाड़ी अगर अपनी पोजीशन यहाँ पर चेंज कर लेते हैं तो उनकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार खिलाड़ियों को थर्ड पर्सन को, जो थर्ड खिलाड़ी होते हैं उनको ऐसे खड़ा किया जाएगा। सेम जो फोर्थ प्लेयर होते हैं जो चौथे नंबर पर दौड़ते हैं उनको भी इस प्रकार खड़ा किया जाएगा। खिलाड़ी यहाँ पर अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ये खिलाड़ी भी पोजीशन को चेंज करते हैं तो टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कि कैसे होगा, मान के चलिए जमैका का खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये खिलाड़ी यहाँ पे चला जाता है और ये खिलाड़ी यहाँ पर आ जाता है तो टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जमैका की टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनकी टीम को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। खिलाड़ी भी पोजीशन नहीं बदल सकते, जो जहाँ पर है वो वहीं पर ही खड़ा रहेगा, भले ही इनकी पोजीशन क्यों न चेंज हो जाए। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, इस इमेज में दिखाया गया है कि जो खिलाड़ी है जब बैटन चेंज करेगा, अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जब खिलाड़ी 4x100 मीटर, अब यहाँ पे आप समझेंगे 4x100 मीटर जब रेस होती है तो वहाँ पर खिलाड़ी को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो बैटन को पीछे देख करके रिसीव करे। और बैटन को पीछे देख करके कहाँ रिसीव करते हैं हम, 4x400 मीटर में। पर 4x100 मीटर में बैटन को पीछे देखकर हम रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि खिलाड़ी के पास इतना टाइम नहीं होता है। 30 मीटर का एक्सचेंज जोन होता है। पहले नियम में क्या था, 10 मीटर का एक्सीलरेशन जोन था और 20 मीटर का एक्सचेंज जोन था, पर नए नियम के अनुसार 30 मीटर का एक्सचेंज जोन कर दिया गया है और 30 मीटर में खिलाड़ी कहीं भी बैटन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट फेज में दिखाया गया खिलाड़ी इस प्रकार भी खड़ा हो सकता है बैटन को देखने के लिए, खिलाड़ी इस प्रकार भी खड़ा हो सकता है, खिलाड़ी ऐसे पोजीशन ले सकता है और खिलाड़ी साइड से भी अपने रनर जो है, जो रनर आ रहा है, सेकंड है या थर्ड रनर है, उसको देख सकता है। फेज बी में दिखाया गया खिलाड़ी ऐसे खड़ा हो सकता है, खिलाड़ी इस प्रकार भी खड़ा हो सकता है, खिलाड़ी ऐसे भी देख सकता है अपने लेफ्ट हैंड से, खिलाड़ी यहाँ से लेफ्ट हैंड से अपने रनर को देख सकता है कि ताकि जैसे ही वो एक्सचेंज जोन में इंटर करे और खिलाड़ी अपना एक्सिलरेट करना चालू कर देगा, अपना रनअप लेना स्टार्ट कर देगा ताकि वह बैटन को अच्छे से चेंज कर सके। फिर थर्ड फेज में दिखाया गया खिलाड़ी कुछ इस प्रकार खड़ा हो सकता है, ऐसे भी खड़ा हो सकता है, ऐसे भी खड़ा हो सकता है और ऐसे भी खड़ा हो सकता है। जो 30 मीटर का एक्सचेंज जोन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एक्सचेंज जोन का तरीका ये होता है, मान के चलिए ये हमारा एक्सचेंज जोन है ये 30 मीटर का। ठीक है, अभी हम 30 मीटर का एक्सचेंज जोन समझते हैं, 10 मीटर एक्सीलरेशन जोन को हटा देते हैं, 30 मीटर का एक्सचेंज जोन समझते हैं जो नए नियम के हिसाब से। जैसे ही खिलाड़ी यहाँ पर इंटर होगा, एक खिलाड़ी यहाँ इंटर होगा, दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर जैसे वो धीरे धीरे एक्सीलरेट करना चालू कर देगा, तो खिलाड़ी को इस 30 मीटर के अंदर ही 30 मीटर के अंदर ही बैटन को चेंज करना होता है। अगर बाय द वे खिलाड़ी के दोनों पैर यहाँ निकल गए हैं, दोनों पैर खिलाड़ी के यहाँ निकल गए हैं, ठीक है, पर खिलाड़ी का हाथ अंदर है और बैटन भी अभी अंदर है, तो ये फाउल नहीं माना जाएगा। अगर खिलाड़ी का हाथ बाहर है और बैटन इस लाइन के एक्सचेंज जोन के बाहर है, ठीक है, तो वो फाउल माना जाएगा। अगर एक्सचेंज जोन के अंदर बैटन है और खिलाड़ी बाहर है तो वो फाउल नहीं माना जाएगा, बैटन अंदर होनी चाहिए एक्सचेंज जोन के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता दी। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं खिलाड़ी बैटन को पास कैसे करेगा, ठीक है, और वो रिसीव कैसे करेगा। देखिए कुछ इस प्रकार फेस 1 में दिखाया गया है कि खिलाड़ी इस तरह से पोजीशन ले सकता है, बैटन जब सेकंड रनर को पास करेगा तो इस पोजीशन से पास करेगा और इस पाम के अंदर बैटन को वो दे देगा।
फिर खिलाड़ी सेकंड में उस पाम में यहाँ पर रख सकता है बैटन को, यहाँ नीचे से भी बैटन को दे सकता है, यहाँ भी बैटन रख सकता है पुश पास में, और यहाँ भी बैटन भी रख सकता है। बैटन चेंज करने का तरीका मैंने पार्ट 1 में बताया है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन मैंने दिखा दी कि इस तरह से बैटन को चेंज किया जा सकता है और इस तरह से पोजीशन खिलाड़ी ले सकता है। आगे देखते हैं फाउल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये जो टीम है रिले की, इसमें बैटन यहाँ पर गिर गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर वो खिलाड़ी बैटन को उठा रही है, फिर यहाँ पर बैटन को दे रही है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। रिले रेस में जब बैटन एक्सचेंज होता है, जब बैटन को हम एक्सचेंज करते हैं, एक खिलाड़ी को जब दौड़ता है, तो जैसे मान के चलिए मैं दौड़ रहा हूँ तो मैं अपने खिलाड़ी को बैटन देता हूँ, तो वहीं पे बैटन एक्सचेंज हो गया। और उस दौरान अगर बैटन गिर जाती है, अगर बैटन आगे गिरी है तो आप बैटन को उठा सकते हैं, अगर बैटन साइड ट्रैक में गिरी है तो उठा सकते हैं, अगर बैटन अंदर ट्रैक में गिरी है, जो पहली लाइन के अंदर ग्राउंड खत्म हो जाता है वहाँ पे बैटन गिरी है, तो वहाँ से आप बैटन को नहीं उठा सकते हैं। बैटन आगे की साइड और आपके ट्रैक के राइट हैंड साइड में अगर बैटन गिर जाती है, ठीक है, तो बैटन को आप उठा सकते हैं। ट्रैक के अंदर बैटन है, ट्रैक के बाहर ना जाए, ठीक है। भले वो किसी लाइन में बैटन चली जाए, आप किसी भी लाइन में जा करके बैटन को उठा सकते हैं, पर जो नेक्स्ट पीछे वाला खिलाड़ी है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर बैटन आप उठाने गए, लाइन नंबर 1 में आप दौड़ रहे हैं और बैटन गिरी है लाइन नंबर 2 में, आप उठाने गए और लाइन नंबर 2 का खिलाड़ी आपकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, तो आपकी टीम वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। अगर वो खिलाड़ी डिस्टर्ब नहीं होता, खिलाड़ी बहुत दूर है, तो आप आराम से जा करके बैटन को उठा सकते हैं, ठीक है। फिर वही जगह पे आप वापस आएंगे, ये नहीं है बैटन आपने वहीं से उठाया वहीं से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मान के चलिए मैंने बैटन दी, पर मेरे से ही बैटन वो गिर गई, तो मैं बैटन को उठा के लाऊंगा वापस एक्सचेंज जोन के पास, बैटन को एक्सचेंज करूंगा, फिर वो खिलाड़ी वहीं से वो भागेगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर यूएसए की टीम से बैटन यहाँ पर गिरी, उसके बाद ये खिलाड़ी उस बैटन को उठा करके लाई और वही एक्सचेंज जोन में बैटन इस खिलाड़ी को यहाँ पर उसने दिया, तब वो खिलाड़ी यहाँ से रन करना शुरू किया है, ठीक है। मैं फिर एक बार क्लियर आपको बता दे रहा हूँ। अगर ट्रैक के किसी भी लाइन में यहाँ बैटन गिरती है तो बैटन को आप उठा सकते हैं, अगर ट्रैक के अंदर कहीं गिरती है तो वो फाउल काउंट होगा। दूसरी खिलाड़ी की जो पीछे वाली टीम है, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो आप बैटन को उठाने जाएंगे, अगर डिस्टर्ब होती है तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी, अगर अदरवाइज वो डिस्टर्ब नहीं होती है तो आपकी टीम डिस्क्वालीफाई नहीं की जाएगी। और ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आपकी बैटन यहाँ पे गिर जाती है कहीं भी तो वो कोई भी फाउल माना नहीं जाता है, फाउल नहीं होता है। रिले रेस में आप बैटन को आराम से उठा करके चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी मेरे माध्यम से। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।